एक्चुअली में हमारे फॉलोअप में क्या चीजें होना, एक्चुअली में हमारे फॉलोअप में क्या चीजें होनी चाहिए, किन चीजों का एक्चुअली में हमको ध्यान रखना और किन तरीके से हमारे काम को आगे बढ़ना होगा। देखो फॉलोअप का मतलब पहले समझना। देखो मैं सेंस समझाने बैठा हूं, अगर आज आपने मतलब सीख लिया ना, रटने वाला काम नहीं करना। जैसे मैथ में होता था ना, हम लोग रटते थे फॉर्मूले, न्यूमेरिकल सवाल, लेकिन रटेंगे नहीं। हम लोग सेंस समझेंगे कि एक्चुअली में लगाना कैसे, एक्चुअली में करना कैसे, राइट। तो फॉलोअप पता है कब शुरू होता है? इनरोलमेंट के बाद से लेकर 2cc जब तक हो नहीं आती ना किसी पर्सन की, वो जी जितनी भी बीच की बातें होती हैं, वॉट एवर, चाहे जितनी बातें हो रही हैं, उस सारी चीजों को फॉलोअप बोलते हैं। लिख लेना इस चीज को। फॉलोअप का मतलब ये होता है, जिस दिन पर्सन ने मान लो आज इनरोलमेंट कर ली, 99, 100, 150, 198, 199, जितनी की भी कराते हो आप रिस्पेक्टिवली, राइट, करा ली, उसके बाद से लेकर 2cc तक के फॉलोअप तक, मतलब कि जब तक क्लोजिंग ना हो जाए बंदे की, तब तक जो भी बीच की बातचीत होती है ना, सब चीज को फॉलोअप ही बोलते हैं। आपने सुना होगा, आफ्टर मनी मेकिंग क्लास फॉलोअप है ना, आफ्टर डे 2 फॉलोअप, आफ्टर डे 1 फॉलोअप, आफ्टर मनी मेकिंग क्लास मास्टर क्लास फॉलोअप है ना, ये सब सुना होगा, आफ्टर डे 3 फॉलोअप, आफ्टर डे 4 फॉलोअप। तो एक्चुअली में फॉलोअप कैसे करना है, एक चीज याद रखना। मैं एक बारी फ्लो बताता हूँ कि एक इंसान कैसे आपके 2 चीज तक जाता है। पहली चीज, इनरोलमेंट, रॉ मटेरियल, लीड्स होनी चाहिए। लिखते चलना अगर हाथ तेज काम करते हैं तो। रॉ मटेरियल चाहिए, हाँ जी भाई, कॉपी पेन नहीं चलेगा, मैं मीटिंग लीव कर दूंगा, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा वो चीज। पहली चीज, एनरोलमेंट कराई, लीड्स आई, एनरोलमेंट कराई। फिर क्या करते हैं, एनरोलमेंट कराने के बाद हम लोग बढ़िया सी हाइप बनाते हैं मनी मेकिंग मास्टर क्लास की, राइट, सही बात है। मनी मेकिंग मास्टर क्लास दिखाते हैं। जब रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं हम किसी पर्सन को मनी मेकिंग मास्टर क्लास, तो उसके बाद हमारे पास इंटरेस्टेड होता है वो पर्सन किसके लिए, बूट कैंप डे 1 के लिए। ये और नो, सही बात है। डे 1 दिखाते हैं। डे 1 दिखाने के बाद जब वो देख लेता है डे 1, तो उसके बाद हम लोग 2-3 चीजें करते हैं। उसका मैसेज आता है, सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर बूट कैंप डे 2, आई एम इंटरेस्टेड फॉर बूट कैंप डे 2, ये मैसेज आता है। इसके बाद हमारा कुछ काम होता है, हम लोग आईडी क्रिएट करवाते हैं। लिख लेना, अगर इसको प्रोसेस नहीं पता है, मैं जो बता रहा हूँ सिस्टम है हमारा, इसी सिस्टम में आप काम कर रहे हो। डे 1 के बाद हम लोग आईडी क्रिएशन करवाते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर का एक वीडियो शेयर करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर वाला एक वीडियो शेयर करते हैं, राइट, ताकि किसी भी पर्सन के जो डाउट्स आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, वो क्लियर हो जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए, राइट। अब मान लो डे 1 देख लिया, आईडी क्रिएट हो गई, फिर हम लोग डे 2 में बैठाते हैं। डे 2 यानी कि कौन सा सेशन, जहां पे हम लोग 1299, हम एक मिनिमम शॉपिंग की बात करते हैं, या किसी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, या ब्रांड चेंजिंग करते हैं। बहुत सारे नाम है ना, आफ्टर डे 2 फॉलो अप, मिनिमम बिलिंग है ना, ब्रांड चेंजिंग, मिनिमम शॉपिंग है ना, ये सारी चीजें बोलते हैं। इसको कराया, राइट। इसके बाद डे 3 आता है, मेरा आता है। इसके बाद डे 4 आता है, फिर इसके बाद डे 5 यानी क्लोजिंग, लेवल अप सेशन, जहां पे आपको कॉम्बो के बारे में आपको पता चला था, जहां पे आपके पर्सन को पता चलता है, यही होता है, राइट। तो ये था हमारा प्रॉपर सिस्टम। अब एक चीज याद रखना, फॉलोअप का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिखाऊंगा डे 1 के फॉलोअप से, लेकिन सीखोगे आप सारा फॉलो, बहुत बढ़िया वाला, राइट। पहली चीज, डे 1 का फॉलोअप करने के लिए, कभी भी फॉलोअप करना है ना, तो शेर की तरह जाना। शेर क्या करता है, 2 कदम पहले पीछे लेता है, तो आपको भी ना 2 कदम पहले पीछे जाना है। फॉलोअप का मतलब क्या है, डे 1 देख के आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका डे 1 का फॉलोअप बेस्ट हो, तो पहले आपको डे 1 की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिख लो, आपको डे 1 की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो डे 1 है मिस्टर अभय राजपूत सर का, है ना, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। देखो, अब आपको अगर नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। डे 1 में आपका बेसिक 2 चीजें समझाई जाती है, एक प्रोफाइलिंग, दूसरा मनी मेकिंग प्लान। पता है सबको। एक प्रोफाइलिंग समझाई जाती है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कहाँ पे डील कर रही है, कितने समय से डील कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट पे डील कर रही है ना। दूसरी चीज, आपको कुछ लेवल समझाए जाते हैं, वहां पे रिस्पेक्टिवली आपकी इनकम समझाई जाती है। यही होता है डे 1 का मतलब, सही बात है। अब इसके बाद का फॉलोअप अगर आप करने वाले, तो आपको कॉमन सेंस की बात है ना, डे 1 की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब पहले डे 1 से शुरुआत करते हैं, आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। डे 1 सबसे पहली चीज, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग, जब भी कॉल करो ना किसी प्रोस्पेक्ट को, क्या करोगे भाई, इज्जत दिखाओगे ना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओगे, ग्रीटिंग करोगे। ये हर फॉलोअप में होता है, ये हर फॉलोअप में होता है, ग्रीटिंग। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते, कैसे हो, अच्छे हो, है ना, जो अच्छी बातचीत होती है, एडिकेट्स होते हैं, वो शो करने होते हैं। इससे रीजन ये है कि लगता तो बहुत छोटी चीज है ना, सर गुड इवनिंग ही तो करना है, वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, टीचर को करते आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, सुना है ना सबने। लेकिन इससे ये पता है इफेक्ट अलग आता है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमारा जो गुड मॉर्निंग बोलना है या गुड इवनिंग बोलना है ना, उसी में दम होना चाहिए। अगर सामने वाले का आपके सामने सुनते ही ना गुड इवनिंग, सामने वाले के सारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, एकदम एक्टिव हो जाना चाहिए वो पर्सन, कि भाई एक पर्सनैलिटी आ गई है। अब इससे जो बातचीत होने वाली है ना, बहुत इफेक्टिव होने वाली है। हो सकता है ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में आगे लेके जाएगा। भाई 2 दिन बात कर ली है आपने, कुछ ना कुछ तो वैल्यू दी ही होगी ना, तभी तो आपके साथ रुका हुआ है।
अब डे वन की बात है। फर्स्ट पॉइंट ग्रीटिंग। सेकंड वन एक प्यारा सा सवाल जो सबको पूछना है, आपको ये पूछना है। जो मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे वन बूट कैंप डे वन की मीटिंग दी थी, राइट? आपने को लिंक शेयर किया गया था, तो आपने प्रॉपरली 1 घंटा डिवोट करके इस मीटिंग को कंप्लीटली अटेंड करा है? देखो बोलने का तो मैं इतना सा भी बोल देता, क्या आपने डे वन देखा है, खत्म बात। लेकिन इतना बकवास बोलने की क्या जरूरत है? इसी को फॉलो बोल रहे हैं। आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स लिख लेना, चॉइस ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बहुत काम आएंगे, ब्रैकेट में लिखते चलना साइड में। आपने क्या पूछा पहला सवाल, कि आपने जो मीटिंग दी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे वन दिया गया था, आपको एक इफेक्टिव ट्रेनिंग का पार्ट बनाया गया था, आपने उस मीटिंग को बढ़िया से पूरा अटेंड कराया नहीं? ये पूछने का मतलब पता है क्या? ये पूछने का मतलब क्या है कि कहीं उस पर्सन का, सामने वाले पर्सन का कहीं पे कुछ पार्ट स्किप तो नहीं हुआ है। अब एक चीज बताओ, मैंने एक चीज बोली थी आपको, डे वन का नॉलेज होना जरूरी है, राइट? सही बात है ना? क्यों जरूरी है? मान लो डे वन के पर्सन ने लास्ट का कुछ पार्ट छूट गया, अब आपको पता तो होगा ना लास्ट का जो पार्ट छूटा है उसमें एक्चुअली क्या बताया गया था सर ने। सही बात है। मान लो उसका कुछ बीच का पार्ट छूट गया, तो आपने तो देखा था ना डे वन कि बीच में इस टाइम पे जो उसका छूटा है उसमें क्या बताया गया था। मान लो उसका स्टार्टिंग का कुछ छूट गया है, तो आपको तो पता रहेगा ना स्टार्टिंग का क्या छूटा है। इससे ये हमारा क्लियर होता है कि किसको कितनी नॉलेज की जरूरत है, हम उतना ही उसको देंगे। समझ रहे हो? जो उसका नॉलेज कम हुआ है, ओवरफ्लो नहीं करना है, फालतू की बातें नहीं, मेन बातें करनी है। उसने पर्सन ने मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब पर्सन कोई भी भेजता है ना, आई एम इंटरेस्टेड फॉर बूट कैंप डे 2, इसका मतलब ये है उसने बढ़िया मीटिंग देखी है। तो उसका आंसर क्या आएगा इस सवाल के बाद? हाँ जी सर, मैंने बढ़िया पूरी मीटिंग अटेंड कर ली है, सारी चीजें देख ली है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉमन ग्राउंड। इसके बाद एक कॉमन ग्राउंड निकलता है। ये सवाल ही है एक तरीके से, क्योंकि आप अथॉरिटी हो ना यार, आप अथॉरिटी हो, तो सवाल जवाब आप करोगे, आपका हक है पहला करना। इसके बाद सवाल क्या पूछोगे? कॉमन ग्राउंड, यानी कि आपने जो सेशन देखा था, आपने जो 1 घंटा अपना प्रॉपर डिवोट करा था डे वन देखने के लिए, आपको इस पूरे डे वन में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा जिसकी वजह से आपने मुझे मैसेज शेयर करा, आई एम इंटरेस्टेड फॉर बूट कैंप डे 2? ये समझ में आया? सेकंड सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आपने उससे प्रॉपरली कॉमन ग्राउंड का सवाल पूछा। कॉमन ग्राउंड यानी कि एक ऐसा सवाल, एक ऐसी बातचीत जो कि आप और सामने वाले पर्सन के बीच में कॉमन है। सामने वाले ने क्या बोलेगा, मैं बताऊं क्या आंसर देगा? अगर आपने पूछ लिया डे वन में क्या अच्छा लगा आपको, सर यही अच्छा लगा कि लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं, है ना, पैसे अच्छा कमा रहे हैं, कम एज में सक्सेसफुल बन रहे हैं, कुछ ऐसे ही आंसर देगा। और कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाला पर्सन होगा ना, पता क्या बोलेगा? सर मुझे ना स्किल्स अच्छी लगी, राइट, यहाँ पे पर्सनैलिटी इंक्रीज होती है, यहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं ना, तो मतलब कुछ अच्छा आंसर देगा। अब आपने क्या करना है, लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, अप्रिशिएट देम। अब भले ही उसका आंसर गोबर जैसा क्यों ना हो, सॉरी टू से, बट आपको अप्रिशिएट करना है उसको, राइट? क्योंकि आपकी बातों, मैंने समझाया था ना एडिफिकेशन के टाइम पे, आपकी बातों में ना मिठास होनी चाहिए, उसको सुन के अच्छा लगना चाहिए आपकी बातें। अगर मान लो सामने वाला पर्सन बोल रहा है सर मुझे बहुत पैसे कमाना है, अब आप लोग बोलोगे कि क्या मजाक कर रहे हो, आपके दिमाग में आएगा ना क्या बकवास कर रहा है, बहुत पैसे कमाना है ना, तो जुआ थोड़ी ना खेल रहे हैं, बहुत पैसे आ जाएंगे एक ही बार में, है ना? लेकिन आपको आंसर पेशेंटली देना है। अगर कोई कुछ भी बोल दे कि अगर मुझे पैसे कमाना है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, आज के टाइम पे कौन पैसे कमाना नहीं चाहता है? आज के टाइम पे जो आपकी एज का पर्सन है, हर एक पर्सन चाह रहा है कि मैं भी डिजिटली अपने पार्ट टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ अर्न कर लूं, मैं भी कुछ अपने लाइफ में अपने मॉम डैड के लिए कुछ कर सकूं। सही बात है, आपको एक पॉजिटिव अप्रिशिएशन देना है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर किसी ने बोल दिया कि सर यहाँ पे कम एज में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो क्या आंसर दोगे? ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला आपने, अप्रिशिएट करो पहले तो, अच्छा बोल के, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। जितने भी लोग वो देखा ना, सारे के सारे लोग यूथ है यहाँ पे, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। क्योंकि जितने भी यूथ होते हैं ना, सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास होता है डिजिटल चीजों का? एक यूथ के पास होता है। सही बात है। तो अप्रिशिएट करने वाला पॉइंट समझ में आया? कोई भी पर्सन कुछ भी अगर बोले, हमें उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। क्योंकि देखो, जब कॉमन ग्राउंड का मतलब ही ये होता है, एक इंसान ना भीड़ में जाना पसंद करता है, यस और नो? अगर आप अकेले एक मीटिंग मुझसे ले रहे होते ना, आप एकदम घबराए सहमे से बैठे होते, बट अभी भीड़ में बैठे हो, 55 लोगों की भीड़ में बैठे हो, अरे रिलैक्स हो, यस और नो? रिलैक्स हो ना अभी। तो इंसान कॉमन ग्राउंड फाइंड करता है कि भाई मेरे जैसा इंसान है, मेरे ही जैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे ही जैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट? ये समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। इसके बाद डाउट्स। देखो एक चीज बहुत बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे लोग, मैं भी करता था, सीख सीख के आपको भी सीख जाओगे, कि हम लोग ना डाउट्स बीच बीच में वो फुदक फुदक के पूछता है पर्सन, सर अच्छा मैम इसका मतलब क्या होता है, अच्छा मैम इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आता है? ये गलती होती है। इसीलिए खुद से इन पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आस्क देयर डाउट्स। उनके डाउट्स पूछ लो एक बारी। क्या डाउट्स पूछना है, तरीका सुन लो एक बारी।
अब उनसे प्रॉपरली ये बोलो, मान लो अगर मेरा वीरेंद्र ही है मेरा प्रोस्पेक्ट, मैंने बोला वीरेंद्र जितने भी आपको डाउट्स, मुझे हो सकता है माइट बी पॉसिबल जितना भी सेशन देखा है आपको हो सकता है एक दो डाउट्स या क्वेरीज हो आपके माइंड्स पे जो क्लियर ना हुई हो, राइट? तो एक काम करो, हम लोग इस कन्वर्सेशन को बढ़िया से स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे एक काम करो कि आप जितने भी डाउट्स आपके माइंड में एक बार मुझे बता दो, ताकि हम लोग सारे कन्वर्सेशन के अंदर आपके सारे बढ़िया से डाउट्स क्लियर कर सके। इससे ये होगा कि पर्सन बीच बीच में टोकेगा नहीं आपको, एक जो फ्लो होता है ना वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये होता है ना बीच बीच में अक्सर इंसान पूछता है, अच्छा मैम काम क्या करना होगा, मैम बेचना तो नहीं पड़ेगा, अच्छा मैम ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, फलाना ढिमकाना पूछने लगता है ना। इससे ये होगा, एक बार में अगर आप डाउट पूछते हो ना किसी का, तो लिमिटेड डाउट बता पाता है, मुश्किल से दो मुश्किल से दो डाउट पूछेगा। अगर आपने एक बार में डाउट पूछ लिया ना, उसको खुद याद नहीं होता कि उसको पूछना क्या है, उसको खुद याद नहीं होता कि उसको क्या पूछना है, तो गिनती के दो डाउट बोलेगा, राइट? पहला काम, मैं बताऊं सबसे कॉमन डाउट होता है काम क्या करना होगा, क्योंकि बंदे को क्लियर ही नहीं हो रहा काम क्या करना है। एनरोलमेंट देख के आ गया, मनी मेकिंग मास्टर क्लास देख के आ गया, डे 1 देख लिया, उसको घंटा पता ही नहीं चल रहा काम क्या करना है। तो एक काम वाला डाउट अगर कोई ना भी पूछे, मेरी माँ सलाह मानना, अगर काम वाला डाउट फिर भी कोई भी ना पूछे फिर भी क्लियर करना, ठीक है? अब इस डाउट को साइड में लिख लो, काम वाला डाउट है ना। इन्हें कन्वेंस वाला डाउट आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग नेगेटिविटी होती है। तो ये डाउट अभी मैं लास्ट में क्लियर करूंगा आपको, पहले एक बार मैं फ्लो पूरा एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? डाउट्स हो गया, आस्क कर लिया, एक बार पूछ लिया, डाउट पूछ लिया। अरे भाई मेरा मेरा भाई 3 मीटिंग लेके आ रहा हूँ अभी, कहाँ से मेरी वॉइस लैग कर रही है? सोनाली, टुडू, तो भाई एक बार आप भी चेक प्रॉपर है कर, सर, सही है ना यार? बस बस प्रॉपर बढ़िया। है। चलो भाई, किसी को अगर प्रॉब्लम आ भी रही होगी तो वीरेंद्र ने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, आपको वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? चलो, इसके बाद डाउट पूछ लिया आपने, अब बात करते हैं ब्रीफिंग। लिखो ब्रीफिंग। ब्रीफिंग क्या होता है? आप सब पढ़े लिखे लोग यार, है ना, वेल एजुकेटेड हो, वेल क्वालिफाइड हो। ब्रीफिंग मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा समरी बताना है किसी चीज की, है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज देना। किस चीज की ब्रीफिंग? जो इंसान देख के आया था। क्या देख के आया था इंसान? जल्दी जल्दी जल्दी, डे वन देख के आया ना। तो ब्रीफिंग किसकी करोगे? डे 1 की करोगे आप। क्लियर है? अब ब्रीफिंग कैसे करोगे आप समझना बात को। मैं बोलता हूँ सामने वाला पर्सन भले ही कितना नॉलेज लेके आया है, लेकिन फिर भी आप पूछो कि आपने कंपनी का नाम सुना था? अगर सामने वाला ने आंसर दे दिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कॉन्फिडेंटली, तो एक चीज समझ जाना, बंदे ने देखा बढ़िया है, ब्रीफिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। लेकिन पहला क्वेश्चन अगर आपने पूछा कि कंपनी का नाम क्या है, आपको याद है, आपने देखा होगा बढ़िया सेशन, तो जब सामने वाला ना थोड़ा सा मरमर करे, थोड़ा सा स्टमर करे कि ऐसे कुछ करे ना, ऐसे करे, राइट, समझ जाना कि भाई उसने ढंग से देखा ही नहीं है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे एक काम इंसान करता है, गुस्सा आ जाता है, क्या यार आपने देखा ही नहीं, मैंने आपको दिया था, प्रोवाइड करा था। नहीं, गुस्सा आने का नहीं है आपको ना, गुस्सा आने का तो बिजनेस नहीं है, गुस्सा आना नहीं है। जो नॉलेज दोबारा से आप 1 घंटा दोगे किसी को, है ना, उससे अच्छा खुद से क्लियर कर दो ओरली। कैसे क्लियर करोगे? आप उसको बताओ कि जो आप सेशन देख के आ रहे हो डे 1, राइट, इट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्टिव पार्ट, जहां पे आपको दो चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिली। पहले कंपनी के प्रोफाइलिंग के बारे में, सेकंड वन इज मनी मेकिंग मास्टर क्लास। आपको प्रॉपर्ली ये पता चला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल जो कंपनी का नाम है, वो कितने सालों से काम कर रही है, आपको पता चल गया वो 45 ईयर्स से, एंड कितने देशों में काम कर रही है, 170 प्लस कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। एंड अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं उस कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी डील किस पे कर रही है? कंपनी सिर्फ दो चीजों पे डील कर रही है। पहले प्रोडक्ट मत बताया करो भैया, ठीक है, आप बता दो हाँ एलोवेरा पे डील करें, नहीं, दो बहुत बढ़िया चीजें बताने के लिए, हेल्थ एंड वेल्थ। हमारी कंपनी दो चीजों पे वैल्यू कर रही है, दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक हेल्थ एंड वेल्थ, दो चीजें प्रोवाइड करती है एक इंसान को, एक हेल्थ एक दूसरी वेल्थ। एंड जो कंपनी डील कर रही है प्रोडक्ट्स पे, अब बताना यहाँ पे, जो कंपनी डील कर रही है प्रोडक्ट्स पे वो कौन सी कंपनी है? तो एलोवेरा कंपनी, यानी कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा एंड बी हनी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे कंपनी डील कर रही है। अब जब ये बताओ ना, एक चीज थोड़ा सा ना प्रीमियम वाला पार्ट ऐड कर देना। प्रोडक्ट का नाम लेते ही ना दिमाग में, इंसान के दिमाग में तुरंत आता है बेचने वाला काम है, राइट, या मुझे कुछ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा या कन्विंस करना पड़ेगा। यहीं पे बोल देना तुरंत कि देखो, जो प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी कंपनी लाइफ में नहीं बनी कि जिसका प्रोडक्ट ना हो। आज ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, पैरों में पहने हुए जूते चप्पल, सामने दीवार में लगा पेंट किसी कंपनी का प्रोडक्ट है ना। बट इट डजंट मीन्स कि हमको सेल्स करना पड़े, बिकॉज जितना भी हमारा काम होने वाला है वो 95% वर्क डिजिटली होने वाला है, एंड 5% वर्क इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ओनली, राइट। इससे बंदा तुरंत रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ भाई सर ने बता दिया काम ऑनलाइन है मैक्सिमम, एंड बाकी का काम हमारा क्या होने वाला है, प्रोडक्ट से रिलेटेड होने वाला है, ओनली 5% का काम। ब्रीफिंग समझ में आई? थोड़ा सा ये बता दिया। अब थोड़ा सा इनकम के बारे में दो पॉइंट्स बताए थे। ब्रीफिंग में क्या क्लियर करना है? कंपनी की प्रोफाइल,
दूसरी मनी मेकिंग मास, मनी मेकिंग प्लान, यानी कि पैसा कैसे आ रहा है। अब उसको प्रॉपर्ली बताओ। आपने कुछ लेवल्स देखे होंगे यहाँ पे, है ना, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, है ना। आपने प्रॉपर्ली हर चीजों को समझा होगा किस लेवल पे कितनी इनकम आती है। ये बताना इसलिए जरूरी है, कल की आप वीरेंद्र की हाइप बनाओगे यार, कल को आप अपने मैनेजर की हाइप बनाओगे, अगर उसको यही नहीं पता है कि एक मैनेजर 1 लाख से ज्यादा कमाता है, वो आपके वीरेंद्र या आपके मैनेजर की हाइप क्यों वैल्यू करेगा, राइट। इसीलिए मैनेजर बता दो। मैं तो डायलॉग मारता हूँ बहुत क्लियरली, 1 लाख रुपए वाला सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना। फॉलोअप में डायलॉग मारना शुरू करो अगर मारना आता है तो आपको, है ना। मैं तुरंत बोलता हूँ। आपको पता है मैनेजर का मतलब क्या होता है? ये ड्रीम लेवल होता है। इस लेवल के लिए पता है कहावत बोलते हैं हमारे सीनियर्स की, आग लग जाती है सीने में जब तक 1 लाख नहीं आते महीने में, राइट। ये वो वाला लेवल है, राइट। एंड आज के टाइम पे आप मुझे बताओ, कोई भी एक यूथ क्या चाहता है? 1 लाख रुपए या एक मैनेजर लेवल अचीव नहीं करना चाहेगा। सामने वाला ना पैसे के नाम पे तुरंत अपने कान क्या करेगा? खड़े कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपने करे थे। क्यों? क्योंकि हमने करे थे। किसको पैसे नहीं चाहिए? किसको इंटरेस्ट नहीं है? सबसे बड़ा इंटरेस्ट उसका इंसान का वहीं पे है। एक चीज और क्लियर कर देना कि जो आपको मनी मेकिंग प्लान आपने देखा है ना, एक ऐसा मनी मेकिंग प्लान सीखा है आपने जो कि ऑलरेडी 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं लोग। एंड इसी प्लान का, इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके अक्रॉस 170 प्लस कंट्रीज में लोग अर्निंग कर रहे हैं, अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट बोला है ना, बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने किसी को बता दिया कि जो मनी मेकिंग प्लान है कोई छोटा प्लान नहीं है यार, ये ऑलरेडी 170 देश के जो लोग हैं ऑलरेडी इसका यूज कर रहे हैं। किस चीज के लिए? ग्रोथ करने के लिए, इनकम कमाने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए, राइट। तो सोचो अगर ये प्लान जो आपने सीखा है, जो आगे चल के आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा, आपने थोड़ा सा हाइप, इट इज ओनली अबाउट वैल्यू कि आप बात क्या कर रहे हो, वैल्यू क्या दे रहे हो। इसके बाद वाला पॉइंट है ब्रीफिंग। समझ में आ गई? हाँ जी। पहला पॉइंट ग्रीटिंग था, याद रखना। दूसरा पॉइंट डे 1 कंप्लीट करा, जो हम लोग कॉमन ग्राउंड के लिए पूछते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा कॉमन ग्राउंड के लिए, क्लियर हो गया। इसके बाद डाउट्स एक बारी पूछ लिया कि डाउट्स क्या क्या है, फिर एक बारी देखो भाई उसके हिसाब से हमें नहीं चलना है, अपने हिसाब से उसको नॉलेज डिलीवर करनी है, राइट। वो कुछ भी बीच से पूछेगा, इससे अच्छा हमने एक बार में पूछ ले डाउट क्या क्या है भाई तेरे, तू बता दे, एक बार में मैं तेरे क्लियर कर दूंगी डाउट्स। उसके बाद आपने बताया ब्रीफिंग, राइट। ब्रीफिंग के बाद आते हैं काम की बात पे। देखो जो काम वाला है ना, इसका आंसर आप समझ रहे हो ना कौन सा आंसर है ये? हाँ जी। काम वाला डाउट पूछेगा कोई, काम क्या करना होता है, यही है ना। इसका आंसर मैं आपको 3-4 काम की लिस्ट बता रहा हूं, आप क्या क्या बोल सकते हो काम के लिए, बता दूं भाई। अगर एक काम में समझ में नहीं आया तो दूसरा बता दो सर, दूसरे में नहीं आया तीसरा बता दो, एग्जैक्टली लिख लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या बताते हैं, जो इनविटेशन में आप लोगों ने सुना ही होगा, हमारी एंटरप्रेन्योर्स की सोसाइटी है, हम लोग एक यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम लोग मल्टीपल डिवीजन पे काम करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सबने सुना है, रटी हुई बात। हाँ जी, ये वाली है। लेकिन मैं आपको 3-4 चीजें और बता देता हूँ जिसका अच्छा से यूज कर लोगे तो आप इस फॉलोअप में यूज कर पाओगे। देखो हम लोग कभी कभी जो बेसिक चीज है इंसान को ना, मैंने बहुत स्टार्टिंग में हम लोगों ने काम करा, हम लोगों ने ना बहुत प्रोफेशनलिज्म वाले शब्द यूज करें, बहुत भारी भारी, बिलियन बिलियन मिलियन मिलियन वाली बातें यूज करी है, इतना का टर्नओवर दे रही कंपनी, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को, भाई उसको फायदा थोड़ी ना है। आप उसको वो समझाओ काम जो उसको तुरंत ग्रैब हो, समझ में आए, राइट। बहुत अच्छा काम बता रहा हूँ, बताना तो नहीं चाहिए था, फिर भी बता रहा हूँ, ग्रो कर लेना। मैं पता क्या बोलता हूँ, हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, लिख लेना अगर लिख पाओ वरना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पर्सनली हेल्प करते हैं लोगों की। अब सामने वाला अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लगा देना, सामने वाला अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लगा देना, सामने वाला जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन लगा देना, रिस्पेक्टिवली। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग हेल्प आउट करते हैं यंगस्टर्स की, फ्रेशर्स की, स्टूडेंट्स की, हाउसवाइफ्स की, जॉब पर्सन्स की, रिस्पेक्टिवली, राइट। कि किस तरीके से वो अपने पार्ट टाइम में, यानी कि अपनी जॉब के साथ साथ, ये किसके लिए हो गया, एक उसके लिए हो गया जो एक जॉब कर रहा है, एक स्टूडेंट जो अपनी स्टडीज के साथ साथ, एक हाउस वाइफ अपने घर के काम के साथ साथ कैसे एक पार्ट टाइम में एक हेल्दी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो। ये काम सुनने में अच्छा लगा? हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जहाँ पे हम लोग हेल्प करते हैं एक स्टूडेंट की, एक फ्रेशर की, हाउस वाइफ की, एक जॉब पर्सन की, कि किस तरीके से आप पार्ट टाइम या फुल टाइम, जो भी सामने वाला पर्सन है, आप लोग रिस्पेक्टिवली बोलना, कि किस तरीके से आप अपने पार्ट टाइम का यूटिलाइजेशन करके जो समय हम लोग कहीं वेस्ट कर रहे थे एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस, राइट, सोशल मीडिया पे, हम उन्हीं चीजों का एक पार्ट टाइम में एक अच्छा यूज करके एक हेल्दी अमाउंट ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा काम बताया। और यहाँ पे ना एक बार दोबारा से एड ऑन कर देना, जो 95% वर्क होता है वो हमारा डिजिटली होता है, 5% वर्क इज ओनली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। ये चीज जरूर यूज करना, बंदे को ना एकदम माइंडसेट क्लियर हो जाता है।
और मैं एक चीज और बोलता हूँ यहाँ पे, पता है क्या, कि जो 5% का काम जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता भी है ना, वो आपका स्टार्टिंग में ही फिनिश हो जाता है, बंदा रिलैक्स एकदम। तो कह रहा प्रोडक्ट से तो काम ही रह गया, उससे बोल दिया करो जो प्रोडक्ट के रिलेटेड 5% का काम भी होता है ना, वो आपका स्टार्टिंग में ही फिनिश हो जाता है। ये काम, एक काम है, ये बता दिया मैंने। दूसरा काम बता देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि आपको पता है कि जो हमारी कंपनी है, हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं एंड एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं। ये सुना होगा आपने, सुना है? सुना नहीं सुना? हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, ये वाला आप वर्किंग इनविटेशन में अच्छे से यूज कर सकते हो, या जब कोई भी पर्सन डाउट पूछता है ना काम क्या होगा, करना क्या होगा, है ना। हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं एंड टर्नओवर क्रिएट करते हैं। टाई अप करने के बाद एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं, राइट। ये वर्किंग बता दी आपने। और एक सबसे अच्छी वर्किंग जो सब बताते हैं, जिसको मजा ही आ जाता है सुनने में, 10-15 हजार का फोन सभी के पास है, लेकिन 5-10 रुपए भी कमाने किसी को नहीं आते। ये बहुत फेमस डायलॉग है, सबने सुना है। ये सर आप उसको बताओ, कोरिलेट करा दो। आज जो हमारा यूथ है, आज क्या कर रहा है, फोन का, डिवाइस का यूज किस लिए कर रहा है? इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है, रील स्वाइप कर रहा है, यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है, राइट। बट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसी चीज का, जो आज हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे, दिन में 6 से 7 घंटे यूटिलाइज करने की जगह वेस्ट कर दे रहे थे, अगर इन्हीं 6-7 घंटे के अंदर अगर हम 3 से 4 घंटे का एक अच्छा यूज करके एक अच्छी हेल्दी अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर ले, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? सामने वाला हंसते हुए बोलेगा, सर कैसी बात कर रहे हो, मैं कांटे लगे हैं पैसों में, किसको चुभता है पैसा, है ना। सामने वाला एग्री करेगा। एक और वर्किंग बताते हैं हम लोग, कि हम लोग लर्न द बिजनेस एंड शेयर द बिजनेस पे वर्क करते हैं। पता है, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है तो बता देता हूँ। लर्न द बिजनेस एंड शेयर द बिजनेस क्या होता है? सामने वाले लोग क्लियर करते हैं कि जब कोई पर्सन नया आता है इस इंडस्ट्री में, है ना, वो एक लर्निंग फेज में होता है, वो चीजों को सीख रहा होता है। इसीलिए स्टार्टिंग में जो हमारे सीनियर्स होते हैं, उनको पर्सनली कनेक्ट करते हैं, उनको सेमिनार्स एंड मीटिंग्स का, मेंटोरशिप का पार्ट बनाते हैं, जहां पे हम लोग सारी चीजों को लर्निंग करते हैं। एक चीज तो आप भी समझदार हो कि एबीसीडी नहीं आएगा तो अपना नाम तक नहीं लिख सकते अपन, है ना। सो लर्निंग इज वेरी इसेंशियल किसी काम को स्टार्ट करने से पहले। एंड अगर मैं बात करूं शेयर द बिजनेस की, अगर मैं उससे बोलता हूं, सामने वाले से, मान लो वीरेंद्र मेरा प्रोस्पेक्ट है, वीरेंद्र अगर आपको किसी सामने से किसी के पास जाना पड़े कि आजा भाई चीजें करते हैं, तो हो सकता है आपको कन्विंस करना पड़े, मनाना पड़े कि आजा दोस्त, आजा भाई, आजा बहन, है ना, बोलना पड़े। बट कैसा रहेगा वीरेंद्र कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करूं, कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव नॉलेज प्रोवाइड करूं, जिससे जो आपका पर्सनल अकाउंट्स थे आज तक, आप इसका प्रोफेशनली यूज करो, जिससे सामने से लोग आपके पास आए, इंक्वायरी डालें। तो क्या लगता है आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा? सामने वाला तुरंत बोलेगा नेवर, कभी नहीं सर। क्यों मनाना पड़ेगा जब सामने से आ रहा है? ये क्लियर हुआ, राइट। इस तरीके से काम होता है रिक्रूटमेंट वाला। अब देखो, जो बात करते हैं थोड़ा सा अर्निंग वाली, जो एक थोड़ा सा नॉलेज देते हो आप सभी लोग, अर्निंग के बारे में बताते हो? हाँ जी, कौन बताता है? बताते हो अर्निंग के बारे में, नहीं बताते हो? फ्रॉम 1%, जब कोई भी पर्सन आपके साथ वर्क को प्लान करता है, 2 सीसी ओसीसी का नाम मत लेने लगना भैया, है ना। पता चले स्टार्टिंग में गुड़ गोबर कर दिया, बात के लिए कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है। देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रॉपर स्टेप से करो। मैं बताऊं, जिस दिन आप मैनेजर बन जाना, उस दिन भाई कुछ भी करना भाई कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप कर ले जाओगे, मुझे भरोसा है। लेकिन अभी एक ऐसे लेवल पे, एक बेस लेवल पे, जहां पे आपको स्टेप्स फॉलो करने बहुत एसेंशियल है। क्लियर है? इसके बाद वाला पॉइंट, आईडी क्रिएशन। हाँ जी, आईडी क्रिएशन। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं यार, आईडी नहीं क्रिएट करवाते आप लोग। सोचते हो जब डे 2 हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट आईडी क्रिएट करवाएंगे। नहीं यार, ये गलती कर रहे हो आप। आप सोचो बंदा पैसे लेके बैठा हो, आपने आईडी नहीं क्रिएट करवाई डे 2 के बाद, तो बंदा तो छूट जाएगा ना। तो सीधा आईडी क्रिएट करवाने के लिए एक सही अच्छी चीज बताता हूँ, आपकी आईडी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, केवाईसी टाइम से होगी, आईडी में कोई बार बार मेल नहीं करवाना पड़ेगा, करेक्शन नहीं करवानी पड़ेगी, आपके लिए, उसके लिए नहीं, आपके लिए ये नॉलेज। जब भी आईडी क्रिएट करनी है ना, उससे एक चीज बोल दो कि मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा या करूंगी। आप सबको पता है एक वीडियो आप सभी के पास, हाँ जी, 2 मिनट वाली आईडी क्रिएशन वाली, आपने भी उसी से की होगी मेरे हिसाब से। आईडी क्रिएट करने की मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी या करूंगा। उससे पहले आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन, जो भी उसका एंड्रॉइड है, आईओएस, एप्पल है, उसको बोल दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एक वीडियो भेजूंगी मैं आपको, प्यारी सी ट्यूटोरियल वीडियो है कि किस तरीके से आपको इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना है और अपनी उस 12 डिजिट की आईडी को क्रिएट करना है। आप थोड़ा ना हाइप बनाया करो कि जो आपकी आईडी क्रिएट होती है ना, वो एक ऐसी आईडी है जिसको हम लोग फॉरएवर बिजनेस ओनर, यानी कि एक इंडिपेंडेंट आईडी बोलते हैं। यानी कि ये आईडी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया, यानी कि 170 जहां जहां कंपनी काम कर रही है आज के टाइम पे, आप वहां वहां भी आने वाले टाइम में काम को एक्सपैंड कर सकते हो।
थोड़ा सा वैल्यू लगती है भाई बंदे को, कह रहा है भाई इंडिया छोड़ बाहर भी जा सकते हैं ना, तो वो आईडी बनाते टाइम किट किट नहीं करेगा, वो तुरंत बना लेगा। और उससे एक चीज इंस्ट्रक्शन दे देना, इंस्ट्रक्शंस दे देना। कौन सा इंस्ट्रक्शन पता है? कि भाई जो आईडी क्रिएट कर रहे हो ना, उसको आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल से ही फिल करना है, क्योंकि ये आईडी, उसको थोड़ा अर्जेंसी भी डालो ना, ये आईडी लाइफ में एक बार ही बनती है। ये जो आईडी बनती है लाइफ में सिर्फ एक बार ही बनती है। अगर आपने गलती कर दी ना, तो कभी आपकी आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगी। वो पता है बनाएगा भी, और डरते डरते बनाएगा, एक एक बार चेक चेक करके बनाएगा, आपकी मेहनत नहीं लगेगी दोबारा। आप लोग क्या करते हो, आईडी बनाने के लिए बोल दिया भाई, नाम उसने कुछ और डाल रखा है, डेट ऑफ बर्थ उसने पता नहीं कुछ और डाल रखी है, उसने एड्रेस कुछ और डाल रखा है। आपको टेंशन नहीं होगी, वो आपका अपलाइन परेशान होगा फिर कि यार भाई तुम लोग कराते नहीं, फिर हम लोग को मेल करना पड़ेगा, अपडेट करो, केवाईसी करो, है ना। इसलिए याद रखना, जब भी आईडी क्रिएट कराओ, क्या बोलना है, अपने आधार कार्ड की डिटेल से एग्जैक्ट वही डिटेल यूज करना जो आपका नाम आधार कार्ड में है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है, जो आपका एड्रेस आधार कार्ड में। क्लियर है? क्योंकि आपकी आईडी वेरिफिकेशन होती है, उसको बोल दिया करो भाई, कंपनी भी तो चेक करेगी ना यार, आप अपराधी तो नहीं हो, आप आतंकवादी तो नहीं हो, बोल दिया करो, वो भी हंसने लगेगा। वो भी कंपनी भी तो चेक करेगी आप अच्छे पर्सन हो या नहीं हो, या कुछ आपके पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, तो कंपनी क्या एक्सेप्ट करेगी आपको, है ना। तो बोल सकते हो ये चीज, जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं। आईडी क्रिएट होगी आईडी। इसके बाद एक वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर का, मांग लेना, अपलाइन से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग का अगर बना हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बारी मांग लेना, वीरेंद्र ग्रुप में मांग लेना यार आप एक बारी, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर का एक वीडियो है, ये पता है कौन सा है? जो बहुत सारे लोगों के हिडन डाउट्स होते हैं। हिडन डाउट्स यानी कि बहुत सारे लोग ना हेजिटेट करते हैं अपनी बातें को पूछने से, है ना, कि सर से क्या मैं पूछूं, सर तो बहुत बड़े लेवल पे, मैम से मैं क्या पूछूं, वो तो बहुत बड़े लेवल पे, वो तो यही सोचेंगे तू तो पागल है, तुझे कुछ नहीं आ रहा है ना। कुछ लोग डरते हैं अपने डाउट्स को पूछने से। इससे ये होगा कि जो उनके हिडन डाउट्स होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, अगर आपने क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो शेयर कर दी। यही तो चाह रहे हो ना, आपका पर्सन आगे जाए, डाउट्स क्लियर होते हुए जाए, उसका कोई सवाल ना रह जाए माइंड में, राइट। इसके बाद अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, हाइप ऑफ डे 2। मैंने क्या सिखाया था? ब्रीफिंग पुराने सेशन की करनी है, हाइप आगे वाले सेशन की करनी है, जो देखने वाला है पर्सन। यही होता है फॉलोअप का मतलब, है ना। अब बात करते हैं डे 2 की हाइप कैसे बनाओगे। अच्छा, मैंने मेरी आइडेंटिफिकेशन वाली मीटिंग किसने किसने देखी थी, एक बार हैंड रेस करके बताना। आइडेंटिफिकेशन वाली मीटिंग किसने किसने देखी थी? मैंने ली थी यार, अभी 24-25 को ही ली थी पिछले में। भाई तुम लोग मीटिंग नहीं देखते हो, 9 बजे नहीं आते भाई? हे भगवान, आलसी लोग, मीटिंग नहीं देखी यार आप लोगों ने कसम से। सर ये 9 बजे वाली मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अरे तो 9 ही बजे वाली तो बोल रहा हूँ यार और कौन सी बोल रहा हूँ? जो अपनी ये सर की पर्सनल मीटिंग थी। अच्छा अच्छा, 9 ही बजे ले रहे थे क्या सर जी? ओके, यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं एक बार सिखा देता हूँ। हाइप बनाना बहुत जरूरी है यार, किसी भी चीज की, है ना। फॉलोअप में हाइप बनाना इज वेरी एसेंशियल। हाइप बनाना यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज की वैल्यू को 0 से 100 पे ले जाना, समझ लो एक तरीके से, है ना। और हाइप किस चीज की बनती है? इस फोन की बनती है, इस इंसान की बनती है, इस बॉटल की बनती है, किसी भी चीज की हाइप बनती है, बनाने वाला चाहिए, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल डे 2 की हाइप बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, लिखते चलना। पहला, एक इंसान की हाइप बनानी जरूरी है, दूसरा सिस्टम की हाइप। सही बात है। पहली हाइप इंसान की, कि वो इंसान जो सनी सर है, उसको वो सुने तो सुने क्यों, एक वजह दोगे ना आप, कि भाई वो क्या है, क्यों सुनना चाहिए आपको उसको। दूसरा, सिस्टम, कि भाई जो वो देखने वाला है, जो पर्सनैलिटी उसको समझाने वाली, वो क्या होने वाला है। अब सनी सर की हाइप बनाना बहुत ईजी है यार, सब जानते हो, मैं किसी से पूछ लूंगा वही बता देगा। हाइप आती है सनी सर की बनानी, सबने सुना होगा, अरे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, बीबीए एमबीए करके आए थे, है ना, 40,000 रुपए की सैलरी वाली जॉब करते थे कोविड से पहले, बट जैसे कोविड आया जॉब छूट गई, 2 सीसी कर ली फॉरएवर में। आज के टाइम पे सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मोर देन 2.5 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ कन्वर्ट कर चुके हैं। सुना है नहीं सुना आपने? यस और नो, मुंडी हिलाओ। सुना है ना? ये सुना है। बहुत सिंपल सी हाइप है, इतना बनाने में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आएगी, इतना बना लो आप, बहुत प्यार से बना दी हाइप। कुछ अपने बारे में बता देना, कि जो सनी सर है, कभी कभी ना झूठी स्टोरी बनाना सीखो, इसी को बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। बोल दो सनी सर ना, अगर सच बताऊं, सनी सर नहीं होते ना, आज शायद मैं इस लेवल पे नहीं होती, आज शायद मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होती, आज मैं शायद कुछ कमा नहीं रही होती। बोल देना भाई, क्या जा रहा है, सनी सर है तभी तो मिनिमम बिलिंग हो रही है ना आपकी, नहीं है हो रही, उन्हीं की वजह से हो रही है ना। आगे अगर क्लोजिंग नहीं लेगा तो नहीं हो रही ना, तो वैल्यू दिखा दो वो उसको,
अगर आप इतनी अच्छी वैल्यू उसको दोगे तभी तो वो भी उसकी वैल्यू करेगा। यही मैंने उस दिन बोला था, कृष्णा अरोड़ा को कौन जानता है? सब जानते, वैसे अब जानते तो सब है, लेकिन कौन जानता था? एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए, कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आपको किसने बताया? आपके अपलाइन ने बताया। क्या बताया? भाई एक पर्सन है, 18 साल की उम्र में आया था, आज 22 से 23 साल की उम्र है, बट इंडिया ही छोड़ो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फॉरएवर में अक्रॉस मतलब सबसे ज्यादा यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर कहलाया जा रहा है। आज बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहा है, यंगेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर पे। मंथली इनकम इट इज मोर देन 32 टू 35 लाख रुपीज। 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा है। सुना था ना आपने अपने अपलाइन से? मेंटोरशिप के बारे में सुना था ना? कहाँ से सुना था? अपने अपलाइन से सुना था। अगर वीरेंद्र बोलता कि भाई कौन है कृष्णा अरोड़ा, क्यों बताऊं, क्यों मैं उसकी वैल्यू दूं, तो क्या आप उसकी वैल्यू कर रहे होते? क्या उसकी पर्सनल मेंटोरशिप देखने के लिए आपने अपनी 2 सीसी करी होती? नहीं करी होती, राइट? तो जब भी हाइप बनाओ ना, दिल से बनाना, चाहे भले ही आपकी बने ना उस पर्सन से, है ना? तो चाहे कोई भी हो, एंड मुझे नहीं लगता अपलाइन ऐसा ऐसी चीज है अपलाइन की सबकी बनती ही बनती है भाई। अपलाइन मुझे नहीं लगता कि कोई डांटने वाला पर्सन है। हाँ, डांटेगा भी तो किस लिए डांटेगा? आपके लिए डांटेगा यार। आपको पैसे नहीं आएंगे तो वो चिंता क्यों नहीं करेगा आपके लिए? आप यहाँ पे काम कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, कुछ तो इन्वेस्ट करने आए हो ना, तो आपको भी रिजल्ट मिलना चाहिए। वो उसका पूरा हक है गुस्सा आने का। तो थोड़ा गुस्सा सह लिया करो अगर गुस्सा करे कोई भी पर्सन। एंड अब हम लोग बात करेंगे, हाइप क्लियर हो गई थी, अब सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कि सिस्टम की हाइप। अब प्रॉपर्ली उस पर्सन को बताओ जो डे 2 होने वाला है ना, वो एक ऐसा सिस्टम है, आपने जितनी भी अभी तक देखा था वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जहां पे आपको सिर्फ 50% नॉलेज मिली। बट जो आपका डे 2 होने वाला है, जो मिस्टर सनी गुप्ता सर एज अ सीनियर मैनेजर लेने वाले, होस्ट करने वाले हैं, उस सेशन में आपको ये प्रॉपरली पता चलेगा हाउ टू ज्वाइन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। मैं ये भी बोल सकता था आप ज्वाइन कर सकते हो फॉलो, कैसे फॉरएवर को ज्वाइन करोगे, लेकिन हमने क्या बोला, कैसे आप इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। आप इनडायरेक्टली ना हैमरिंग कर रहे हो उसके दिमाग में, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोगों की लाइफ बन गई, आपकी भी बन जाएगी। बोल रहे हैं ना, हैमरिंग कर रहे हैं हम लोग। तो प्रॉपरली क्या बोलना है, एक ऐसा सिस्टम आपके ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जहां पे आपको प्रॉपरली ये जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आप भी पर्सनली इस भीड़ से हट करके इस ब्यूटीफुल सिस्टम का पार्ट बन सकते हो, और किस तरीके से आप इस बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में अपना एक स्टेप रख सकते हो। ये नहीं बोलना काम शुरू हो जाएगा, यही तो गलती कर देते हो। बोल दोगे 1,500 में काम शुरू हो जाएगा, फिर वो आपके अपलाइन से क्लोजिंग का टाइम आता है, सर मैम ने तो बोला था 1200 में काम शुरू हो जाएगा, अब बताओ फिर 2 सीसी के पैसे मांग रहे हैं, है ना? तो ये गलती नहीं करनी है कभी भी। क्लियर है? थोड़ा सा हाइप बनाना है। अब लास्ट चीज लिख लेना, सर की हाइप बना दी, सिस्टम की हाइप बना दी, क्या मिलने वाला? अर्जेंसी। भाई बिना अर्जेंसी के सब बर्बाद है, जितनी चीज समझाई सब बर्बाद है, अर्जेंसी नहीं डाली अगर आप। सामने वाले को ना एक चीज फील कराते रहा करो, पता है क्या? बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, सामने वाला हमेशा वैल्यू करेगा। साइड में लिख लेना, जब भी किसी से बात करो ना, एक चीज अपनाओ, उससे आदत में डालो, जब भी बात करो ना प्रोस्पेक्ट से, उसको 2 मिनट के लिए ये फील करा दिया करो, भाई तू अकेले नहीं है मेरे पास। उसको बोल दिया कर, भाई अभी ना मेरे पास ऑलरेडी 5 कॉल आ चुके हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं मेरे पास ना, मिनिमम बिलिंग के लगातार कॉल आ रहे हैं, और मेरे पास सिर्फ 3 स्लॉट्स बचे हैं, जो कल यानी कि डे 2 होगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 लोग मेरे साथ आगे जाएंगे। और अभी मेरे पास पता है कितने लोग हैं? इट इज मोर देन 12 पीपल्स विद मी। मेरे साथ 12 से ज्यादा लोग हैं। तो जो कल जो आगे जाएंगे ना, वो सिर्फ वो लोग होंगे जो सीरियसली अटेंड करेंगे मीटिंग को, जो कैमरा ओपन करके बैठेंगे, एंड जो हर एक चीज को राइट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, वही लोग सीरियसली लोग आगे जाएंगे। तो क्या आप सीरियस हो कल के सेशन के लिए? कंफर्मेशन ले लो, बहुत बढ़िया वाली। सामने वाला ना इतना, अगर जितना मैंने सिखाया है अभी, अगर इस तरीके से अगर आपने बात कर ली, कल की मिनिमम बिलिंग डन। मिनिमम बिलिंग के बाद आपके साथ भरोसा डन। वो आप पे अंधा ट्रस्ट करेगा, वो इस बात पे ट्रस्ट करेगा कि आप वो पर्सन हो जो शायद आपको आगे लेके जा सकता है। अगर आपकी ऐसी लाइफ बन गई, अगर आप भी एक बेसिक बैकग्राउंड से थे, मेरी जैसे बैकग्राउंड से थे, अगर आपकी बन गई है ना, तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, हाँ जी मेरी भी बन जाएगी। नहीं बन जाएगी? हाँ जी। तो ये मुझे बताओ, इतना जो मैंने अभी तक जितना भी फॉलोअप समझाया, किसी को भी पहले ये नहीं पूछूंगा लगा कैसा, किसी को कोई भी डाउट है एक बार हैंड रेस कर दो इस फॉलोअप में, जितना भी मैंने बताया बहुत सिंपल था। किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो यार। एंड कैमरा बंद करने वाले भैया डोंट डेयर प्लीज, गलती से भी नहीं। कैमरा खोल के पूछो, पूछना है डाउट तो। वीरेंद्र सर, आपके लोगों को डाउट नहीं आता? हमारे वाले तो बड़े आता है चिल्ला सर। चिल्ला के पूछते हैं। आप लोगों ने ना, मुझे क्या अब लगता है आप लोगों ने मुंह खोलना नहीं शुरू करा मीटिंग। भाई क्लास थोड़ी ना हो रही है। अब एक चीज बताओ, क्लास चल रही है क्या?
हाँ टीचर पूछे बच्चों समझ में आ गया, आया भले ही 4 को, लेकिन बोल 10 के 10 रहे, हाँ जी सर आ गया आ गया आ गया आ गया ना, वो काम नहीं करना है, राइट। इट इज अ मीटिंग। मीटिंग मतलब क्या है, एक बंच ऑफ पीपल बैठे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, चीजों को डिस्क्लोज कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं ना। तो ये मीटिंग चल रही, कोई क्लास नहीं चल रही है। तो डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो मैं आगे थोड़ा सा और बताऊं, थोड़ा सा नॉलेज और है मेरे पास। क्लियर है? अच्छा हैंड रेस कर दो, क्लियर है तो अच्छा छोड़ो। सर आपका तरीका बड़ा अच्छा रहा समझाने का, क्लियर हो जाता है। ओह माय गॉड, थैंक यू नीतू जी, थैंक यू। जल्दी से बन जाओ मैनेजर, फिर मैनेजर बन के तारीफ करना मेरी, तो अच्छा लगेगा मुझे। यस सर डेफिनेटली। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको बेस्ट ऑफ लक भाई, सारे कर ले जाओगे। एंड कितने हैंड रेस हुए हैं वीरेंद्र? 27, 28 मुझे लगता है सो गया दिल को। भाई देखो सोने वाला, मैं सच बता रहा हूँ, बुरा मत मानना भाई, मेरे दोस्त की मेरी टीम हो, मेरे दोस्त की टीम में हो सारे के सारे, भाई कैमरा बंद करके बैठोगे ना, तो इस गलती से उम्मीद मत रहना आगे बढ़ोगे इस इंडस्ट्री में। बुरा मान जाओ मेरी बात का, अनफॉलो कर देना, कर चीज कर भी रहे होगे तो इंस्टाग्राम पे है ना, मत करना फॉलो। लेकिन आप ना अपने आप से धोखा दे रहे हो अगर जो कैमरा बंद करके बैठे हैं, पता है क्यों? अच्छा एक चीज बताओ, क्या सोच के आए थे इस इंडस्ट्री में? वाई सोच के आया था ना कुछ, कोई माँ के लिए सोच के आया था, कुछ खुद के लिए सोच के आया था। मैंने तो आईफोन के लिए सोचा था, मैंने बाप के लिए सोचा था, मैंने माँ के लिए सोचा था, है ना, मैंने इस गाड़ी के लिए सोचा था, मैंने एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए सोचा था, कुछ तो सोचा था भैया। ड्रीम बुक है नहीं है? बन गई ड्रीम बुक सबकी? बनी है? मैं आपको बताऊं, आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग को लगता है कि यार ये ड्रीम क्या होते हैं, आज मैनेजर हैं हम लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। भाई मैं सच बताऊं, 1 लाख रुपए बचते नहीं है, खर्चे इतने हो गए ना आज, बचते नहीं है। मन करता 2 लाख दे दे भगवान, जल्दी से सीनियर बने, फिर मन करता सोरिंग बने 5 लाख कमाए। मुझे लग रहा है 5 भी कमाएंगे ना वो भी नहीं बचेगा। क्यों पता है? क्योंकि आज इंसान है हम लोग, हमारी डिजायर कभी खत्म नहीं होगी। आज आप क्या सोच के आए हो? मैं सोच के आया था 15,000 कमा लूंगा, 20,000 कमा लूंगा, लाइफ सेट, इसके बाद कुछ नहीं करना। लेकिन जब सच में वाकई पता चला भाई ये तो अनलिमिटेड ओशन है, भाई अथाह सागर है भाई, जितना डुबकी लगाओगे उतने खजाने मिलेंगे यहाँ पे। आज आपको लगता है हम लोग ने इंसेंटिव, अभी तो 2-3 इंसेंटिव क्वालिफाई करे हैं, लिटरली बताऊं 11 इंसेंटिव है टोटल, 11। और कृष्ण अरोड़ा ने 11 के 11 कर रखे हैं। आपको पता है उसको फ्री का ना, इनकम के अलावा 7-8 लाख रुपए सिर्फ इंसेंटिव इंसेंटिव का गिरता है उसके अकाउंट में पैसा, 7-8 लाख रुपए। ठीक है, तो आप लोग ना पहले तो सोचना बड़ा शुरू करो, विजुअलाइजेशन करना शुरू करो, और दूसरी चीज अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। वो बेवकूफ नहीं है, आपके साथ बैठता है, वो आपके लिए परेशान है ना, उसकी रिस्पेक्ट करो। और जो भी आपका रिस्पेक्टिव अपलाइन है, इस मीटिंग के बाद अगर बात कर पाओ करना, लेकिन उससे जरूर बोलो कि भाई मुझे बताओ कि मुझे कैसे करना है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरी एक्टिविटी होनी चाहिए। भाई उसका अगर बिजनेस है तो वो अपने लिए कर रहा है ना, आपका धंधा है तो आप अपने लिए आए हो ना। कि आप अच्छा ये बताओ, कोई है ऐसा, मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि वीरेंद्र सर को लाख रुपए आए, ऐसा कोई है? कोई नहीं है, सब अपने लिए बैठे हैं, सब अपने लिए हसल कर रहे हैं। तो एक चीज रूल दिमाग में रखना, जिंदगी भर के लिए सफल हो जाओगे तेरे साथ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रूल है बता रहा हूँ, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, तेरे साथ या तेरे बिना मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ ये चीज, तुम मेरा साथ दोगे या मत दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सक्सेसफुल होने आया हूँ, मैं तो होऊंगा। आप मुझे बताओ, अगर आपका पर्सन सक्सेसफुल नहीं होना चाहता तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे? छोड़ दोगे? क्यों छोड़ दोगे भाई? और मैं बताऊँ, आप लोग ना थोड़ा सीरियस हो जाओ। पता है आप लोग भी एक टीम हो, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी इंटरेक्शन इतना नहीं है, लेकिन बीइंग एज अ टीम, बीइंग एज अ लीडर एक सलाह देता हूँ, आप लोग ना किसी जॉब में नहीं हो, आप एक धंधे में हो। धंधा क्या है? आपका खुद का है। आपके ऊपर एक सीनियर है, वो मेंटोर है, वो आपका बॉस नहीं है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको डांट नहीं सकता, जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा, वो आपको समझा सकता है। अगर आज किसी जॉब में होते ना, दिल पे हाथ रख के बताओ, 8 घंटे ना मन मार के रगड़ने पड़ते हैं। पार्ट टाइम होता ना, 5-4 घंटे मन मार के देने पड़ते, ऑफिस जाना पड़ता, आना पड़ता, पूरे 6-6 घंटे फुक जाते आपके। और मिलता कितना? मुश्किल से 10-15-20 हजार, मुश्किल से। आज मैंने, पता है मेरी क्वालिफिकेशन पता है आपको? मैंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इस इंडस्ट्री में आने से पहले बीटेक करा है। खत्म ही हुआ था बीटेक की, मैंने गलती से फॉरएवर ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में लगा भाई गलती नहीं, ये सबसे अच्छी चीज करी मैंने। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज करी। पता है क्या? एक डायलॉग सुना होगा मिर्जापुर का आपने, शुरू मजबूरी में किया था, मजा आने लग गया है ना, सुना है आप लोगों ने? तो शुरू मजबूरी में भले ही किया हो, लेकिन मजा तो आ रहा है, क्योंकि हर महीने 1 लाख रुपए की ऊपर की इनकम आती है। और लिटरली बता रहा हूँ, जितना धंधे से इस धंधे से कमा लिया है ना, मेरे घर खानदान में इस उम्र की एज में किसी ने नहीं कमाया। भले ही मेरे घर में सारे गवर्नमेंट सर्विसेज वाले हैं, सब गवर्नमेंट सर्विसेज वाले हैं, सब पैसा छापते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, टचवुड घमंड की बात नहीं है, मुझसे ज्यादा नहीं कमा रहा कोई।
मुझसे ज्यादा मेरे घर में कोई नहीं कमा रहा, सारे के सारे, कोई दरोगा है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, मेरे डैड सीनियर ब्रांच मैनेजर है इंडियन बैंक में। अगर आप जानते हो कि 7 बैंक है सिर्फ पूरे इंडिया में, है ना। आपको पता है सबके सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन एक चीज पता है, वैल्यू स्टार्टिंग में कोई साथ नहीं देगा आपका। मुझे पता है आपके जितने भी लोग हैं घर में आप काम करते हो, बहुत सारी लेडीज हैं, आप लोग को काम करना होता है घर का, आप लोग को फैमिली को भी फेस करना होता है। मैं लेडीज के स्पेशली बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपको तंग करते होंगे, है ना। उनकी ऐसी की तैसी दो अच्छी गालियां आती है ना हिंदी में, दो और आगे बढ़ो, काम करो। किसी और गधों के चक्कर में डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, समझे। आज सोचो सीमा यादव क्यों है भाई। आप लोग, मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों से तो बहुत छोटी होगी, 21 साल की उम्र है। क्या उसको दिक्कत, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, हरामखोर लोग नहीं मिले होंगे? मिले होंगे। लेकिन अगर हम बैठ के उनसे उन बेकार लोगों से बहस करेंगे, उनको हम समझाएंगे कि तू ज्वाइन कर ले, नहीं भाई, कोई फायदा नहीं है। मैंने एक चीज, हम लोग रोते थे स्टार्टिंग, पता है क्या? सर निगेटिव लोग आ रहे हैं, सर काम नहीं हो रहा, सर निगेटिव लोग आ रहे हैं, लगता है ना, यस और नो? लगता है ना निगेटिव लोग आ रहे हैं। ये चीज मैंने सनी सर को बोली, सनी सर ने एक सिंपल सा आंसर दिया, छोड़ दे निगेटिव लोग। मैंने कहा ये भी बात सही है, छोड़ देते नेगेटिव लोग, क्यों पीछे पड़े। और नेगेटिव लोग ये याद है आपको, पता है क्यों याद है? क्योंकि आपका काम कम है। आज अगर 2 लोग हैं ना आपके पास, आप उन्हीं 2 लोग के पीछे हाथ धो के पड़े रहोगे, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। मैं बोलूं अगर 10 लोग हैं, क्या वो 2 बेकार लोग याद आएंगे आपको? नहीं आए। ठीक है, तो आज काम करो। और रही बात ये फॉलोअप की, मैंने एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में, अगर याद होगा, फॉलोअप सिखाऊंगा एक पर सीखोगे सारे। अब बताता हूं कैसे। देखो एक चीज समझाई थी मैंने, हर फॉलोअप में ग्रीटिंग होती है, यस और नो, मुंडी हिलाते चलना। हर फॉलोअप में ग्रीटिंग करोगे, हर फॉलोअप में पूछोगे ना कि डे कंप्लीट हुआ नहीं कंप्लीट हुआ। डे 1 है तो डे 1 पूछोगे, डे 2 है तो डे 2 पूछोगे। इसके बाद क्या पूछो, कॉमन ग्राउंड सब में पूछोगे, आपको इस सेशन में क्या बेस्ट पार्ट लगा। जैसे डे 1 में पूछा था वैसे डे 2 में पूछोगे, वैसे डे 3 में पूछोगे। इसके बाद डाउट सब में पूछोगे ना भाई, इस सेशन में, पर्टिकुलर सेशन में तो कोई डाउट नहीं आया आपको, यस और नो। इसके बाद ब्रीफिंग, ब्रीफिंग किसकी, जैसे अभी डे 1 का सिखाया तो डे 1 का करेंगे। अगर यही डे 3 का फॉलोअप होता तो ब्रीफिंग किसकी होती? डे 3 की होती है। कॉमन सेंस लगाना, एक फॉर्मूला सिखा दिया मैंने जो सब जगह फिट बैठेगा। क्लियर है? इसके बाद वर्क समझा चुके थे, है ना। लेकिन जो सेशन देख के आया उसके रिगार्डिंग ब्रीफिंग अच्छी करना है। अगर मेरा सेशन देख के आया, मेरे बारे में बहुत फैक्ट मैंने बोले हैं, 10 चीज मिल जाएगी आपको अच्छी अच्छी बोलने के लिए। डे 2 में 10 चीज मिल जाएगी आपको बोलने के लिए अच्छी अच्छी, राइट। इसके बाद आपका प्रॉपरली क्या होता है, नॉलेज दे दिया। अगर डे 1 की ब्रीफिंग करी थी तो हाइप किसकी बनाते हैं हम लोग? आने वाले सेशन की। अगर डे 3 की फॉलोअप कर रहे हैं तो हाइप किसकी बनेगी? डे 4 की बनेगी। अगर डे 2 यानी कि मिनिमम बिलिंग की बात कर रहे हैं तो हाइप आगे चल के मिनिमम बिलिंग कराने के बाद किसकी बनेगी? डे 3 की बनेगी। ये चीज क्लियर हुआ? हमेशा फॉलोअप में ग्रीटिंग करो। दूसरी चीज, उससे कंफर्म करो आपने पूरा सेशन अटेंड करा, यस और नो। इससे ये पता चलेगा उसका कुछ नॉलेज मिस हुआ था कि नहीं हुआ। दूसरी चीज, आपने प्रॉपर्ली ब्रीफ, आपने कॉमन ग्राउंड फाइंड करा कि आपको बेस्ट पॉइंट क्या लगा, आपको इस सेशन में आपको क्या समझ में आया। सवाल है ये, आंसर देगा वो, समझ में आया कि आपको क्या अच्छा लगा। वो अपनी चीजें बता देगा, उगल देगा अपने आप ही कि हाँ सर ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, वो डाउट बता देगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्ली उससे डाउट थोड़ा सा पूछ लो। फिर ब्रीफिंग कर दो, डे 1 की कर लिया आपने। ब्रीफिंग करने के बाद प्रॉपर आपने क्या करा, थोड़ा सा उसको, अगर है आपका डे 3 के बाद, तो आप थोड़ा बहुत उसको समझा दो कि काम कैसे करना होता है। देखो अर्निंग वाला मैंने अभी एग्जांपल नहीं दिया आप सभी को कि अर्निंग कैसे समझाते हैं। देखो पहले हम लोग क्या, आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा अर्निंग के लिए कि सामने लोग अर्निंग एक्सप्लेन करना जरूरी है। हम लोग पहले क्या बोलते थे, जस्ट सपोज कि आई विल गिव यू 10 पीपल्स इन अ डे। सुना है आपने वाला एग्जांपल? अगर मान लो मैंने 10 लोग आपको एक दिन में दे दिए तो एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, 30 दिन में 300 लोग हो गए। मान लो 100 लोग बेकार होंगे, आप लोग उन लोगों को बेकार निकाल दिया, उन लोगों को 200 लोग बचे। तो टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि 200 में से कितने लोग होंगे आपके साथ बिजनेस शुरू कर देंगे? तो सामने वाला एक बढ़िया सा आंसर देगा, सर 150 कर देंगे, सर 200 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बताते थे नहीं ऐसा नहीं होता, 150 200 नहीं करते हैं, यहाँ पे मिनिमम 25 लोग करते हैं, एवरेज बताऊं। बट अगर मैं उससे भी सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लूं, 5 लोगों का, मतलब हम एग्जाम्पल 5 लोग का दिखाते हैं, कहने का मतलब ये था, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, पता है क्या। उससे सिंपल से एक चीज बताओ, उसको काम भी समझ में आ जाएगा, उसको अर्निंग भी समझ में आ जाएगी। पता है क्या बोलता हूँ मैं, कि देखो जब कोई पर्सन नया होता है वो एक लर्निंग फेज में होता है, वो चीजों को सीख रहा होता है। इसीलिए उसका स्टार्टिंग का जो 80% का वर्क होता है, किस किस चीज में, लर्निंग में, वर्किंग में एंड अर्निंग में, आपका सीनियर हेल्प करता है। रीजन, क्योंकि आप सीख रहे होते हो काम को। फॉर एग्जाम्पल अगर एक महीने की बात करें, एक छोटा सा आंकड़ा लेता हूं, कैसा रहेगा कि मैं खुद आपको कुछ ऐसे लोग प्रोवाइड कर दूं जो आपकी एज के हों, जो आपके माइंडसेट के हों, जो इंटरेस्टेड हो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने में, जो आगे चल के आपके साथ इन फ्यूचर
वो आपके साथ बिजनेस को भी कनेक्ट करे, शुरू करें। कैसा रहेगा अगर मैंने आपको ऐसे 5 लोग की हेल्प कर दी आपके साथ काम शुरू करवाने में? सामने वाला क्या बोलेगा पता है? सर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। तो उसके मतलब की बात कर रहे हो भाई, 5 लोग की बात कर दी, वो खुश हो जाएगा। अब उससे पूछो कि आपको पता होगा कि फ्रॉम 1 पर्सन कितनी इनकम आती है, 1 पर्सन को याद है? सामने वाला ना या तो एक आंसर गलत देगा, पता है क्या? या तो 18,000 या 36,000 बोलेगा, क्योंकि लोगों को कभी-कभी क्लियर नहीं होता है सीसीज़ के बारे में ना। वो उसको लगता है कि ये पैसा हमको आएगा, जैसे मुझे लगा था पहले-पहले। मुझे भी लगता था कि 1 सीसी का पैसा मुझे आएगा, 2 सीसी पे मुझे आएगा पैसा, राइट? लेकिन ये नहीं पता था कि 7,500 या 6,500 आएगा। उसको क्लियर कर देना, एक पर्सन से यहाँ पे जो इनकम जनरेट होती है इट इज अराउंड 7,500 रुपीज। उसको क्लियर कर दो। अगर 5 लोग, अगर मैंने हेल्प कर दिया आपके साथ काम शुरू करने में, फ्रॉम 1 पर्सन अगर 7,500 रुपीज की इनकम जनरेट हो रही है, फ्रॉम 5 पीपल कितनी इनकम जनरेट होगी? अब आप ना वेट मत करने लगना कि वो कैलकुलेट करेगा, बताएगा, नहीं भैया ये भी आपको बताना है, राइट? इतना टाइम नहीं है अपने पास। उसको बताओ इट इज अराउंड 37,500 रुपीज। उससे पूछो कि अगर आपको एक महीने में 37,500 रुपए की इनकम आती है, तो क्या आपके घर वाले डांटेंगे? क्या बोलेगा सामने वाला? नहीं, क्यों डांटेंगे? क्या आपको पसंद नहीं आएगा पैसा? अच्छा नहीं लगेगा? घर वाले गुस्साएंगे? क्या काम कर रही है, छोड़ दे ये सारे काम, पैसे आते हैं इसमें। समझे? थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोला मैंने, राइट? सामने वाला बोलेगा नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो, किसको पैसे काटते हैं, अच्छा लगेंगे, राइट? तो सेंस ऑफ अर्निंग बताना, इसमें क्या था पता है? जिस एग्जांपल दी इसमें था पर्सनल एश्योरेंस, सुना है आपने? भरोसा। सामने वाला क्यों करेगा आपके साथ काम अगर आप ये नहीं बताओगे कि भाई तू कर तो शुरू, मैं हूं तेरे साथ, मैं करवाऊंगा काम, राइट? तो ये चीज बहुत क्लियर है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो आई होप, मुझे तो लगता है कि जो फॉलोअप के पॉइंट्स थे वो थोड़ा बहुत समझ में आ गए होंगे। एंड डाउट अगर किसी को भी होगा भाई, तो मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगा ना, मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगा, मैं डाउट बताऊंगा तो इंस्टाग्राम पे बताऊंगा। सो मेरी आईडी अभी कुछ दिन पहले हैक हो गई थी, ठीक है? सो वैसे बहुत मिन्नतें करी मैंने, सही करवाया है बस। अच्छा किसी के पास कोई मैसेज तो नहीं आया था? हाँ जी एक बार बता दो, किसी के पास कोई मैसेज नहीं आया ना? तब ठीक है, मैं एक बार डाल देता हूँ यार, प्लीज फॉलो कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा कि मैंने 1 घंटा दिया आपको और आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, है ना? एवरीवन कहाँ हो यार? सच राइट, डबल बी यू सही। एंड मेरी आईडी का नाम थोड़ा अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं आएगा, बट कोई नहीं, मैं आगे चेंज कर लूंगा यार, यही है, क्या कर सकते हैं। सो ये क्लियर है भाई? एक स्नैप बना लिया जाए? वीरेंद्र सर इजाजत है तो बना ले एक स्नैप। अरे भाई बिल्कुल। पता है तुम अभी सीनियर पूछेंगे भाई विवेक तू कहाँ से पहुंच गया इनकी मीटिंग में? तूने बताया अदनान भाई को? हाँ बताया। पक्का? पक्का। नहीं नहीं, वो अदनान भाई लोग की दिक्कत नहीं है, मुझसे सनी सर पूछेंगे, मुझसे सनी सर पूछेंगे कि बेटा तुम कहाँ, यहाँ कहाँ, कैसे? तो ये क्लियर है? तो भाई आप सभी को समझ में आ गई? थोड़ा सा फॉलो अप क्या लगता है, कल से करना शुरू कर दोगे बढ़िया से? कल भाई मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज ये मत सोचना कि 5 दिन बीत जाए उसके बाद मैं उठूंगी, है ना, फिर काम करेंगे, नहीं। आज से लग जाओ, लर्निंग कर लेना, कल इम्प्लीमेंट कर लेना। क्योंकि फॉलो अप नहीं करोगे ना, कितना ज्ञान ले लो, मुझसे ले लो, संदीप माहेश्वरी भी आके देके चला जाएगा, अरे प्रधानमंत्री भी देके चला जाएगा ना, सब खराब हो जाएगा जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे।